जब भारत सरकार मोदी जी अपने चहेते चंद कारपोरेट घरानों के 15.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज समाप्त कर सकते हैं, तो देश के अन्नदाता किसानों के 25 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ नहीं हो सकते। तो भारतीय किसान यूनियन वर्मा का किसान संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक की मांग है कि देश के किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए, एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए। यूपी 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ सरकार ਵੱਲੋਂ। यूपी ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾत ਨੇ? बराबर आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार क्या करती है, योगी जी की सरकार जो है कुछ किसान नेताओं को नज़रबंद कर लेती है, घरों से निकलने दी, उनके चारों तरफ पुलिस लगा दी जाती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था चुनाव से पहले 2013 में, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम जो है सारा विदेशी धन यहाँ मंगाएंगे, जब वो यहाँ आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपए सभी के खाते में जाएंगे। मिला है किसी भाई को? दिल्ली में ये देश के अन्नदाता किसान, लाखों किसान राज सत्ता में भागीदारी के लिए नहीं जाना चाहते। हमें तो हमारी फसलों का लाभकारी मूल्य चाहिए। हम कोई राज में भागीदारी मांगने के लिए दिल्ली नहीं जाते। अरे बड़ा दिल करके प्रधानमंत्री को चाहिए कि ये किसानों की सारी समस्याओं को माने। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ? देखिए गलत सरकार है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰ ਆ, मोदी साहब ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। नहीं नहीं, लोकतंत्र को तो खत्म करने का काम कर रही है सरकार। और ये सरकार, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी सरकार, ये उद्योगपतियों की सरकार है, कारपोरेट घरानों की सरकार है, चंद कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार है। इसे किसान से, गरीब से, नौजवान से कि कोई मतलब नहीं है। ਸੰਭੂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸੰਭੂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ वर्मा साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन वर्मा, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा, उत्तर प्रदेश। ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ सिस्टम? देखिए, केंद्र सरकार का या मोदी जी का ये कहना है, उनकी सरकार का ये कहना बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत बात है। देश के 140 करोड़ लोग देश में रहते हैं, जिनमें से 70% लोग किसान हैं, देश के खेती पर आधारित हैं। तो ये तो किसान हैं, जमींदार हैं, अन्नदाता हैं। तो चाहे पंजाब के किसान हैं, चाहे हरियाणा के किसान हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हैं, सबकी समस्या एक समान है। तो सब समस्याओं से ग्रस्त हैं आज देश के किसान जो है, चाहे वो कर्जबंद हो, चाहे उनकी फसलों का उन्हें लाभकारी मूल्य ना मिल रहा हो। तो प्रत्येक देश का किसान आज गरीबी के रेखा के नीचे है। और जो है, जब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी, तब तक जो है देश उन्नतिशील नहीं हो सकता, देश विकसित भारत नहीं बन सकता। तो भारतीय किसान यूनियन वर्मा का कहना है कि देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, जबकि सरकारों ने उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य तो दूर, लागत मूल्य भी नहीं दिलाया है, जिसके कारण देश के किसानों पर और मजदूरों पर लगभग 25 लाख करोड़ रुपए आज कर्ज हो गया है। जब भारत सरकार, मोदी जी अपने चहेते चंद कारपोरेट घरानों के 15.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज समाप्त कर सकते हैं, तो देश के अन्नदाता किसानों के 25 लाख करोड़ रुपए क्यों माफ नहीं हो सकते। तो भारतीय किसान यूनियन वर्मा का किसान संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक की मांग है कि देश के किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए, एमएसपी को गारंटी कानून बनाया जाए, और किस तरह से किसानों की फसलों का लाभकारी मूल्य तय किया जाए, उसके लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। इन सारी समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक का यह आंदोलन आज सारे देश और दुनिया में बड़े इशू के रूप में आज चल रहा है। और जब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी, देश के किसान और पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान चैन से बैठने वाले नहीं हैं। यूपी 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। यूपी ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? देखिए, यूपी में भी आंदोलन चल रहा है, बराबर आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार क्या करती है, योगी जी की सरकार जो है कुछ किसान नेताओं को नज़रबंद कर लेती है, घरों से निकलने दी, उनके चारों तरफ पुलिस लगा दी जाती है।
उसके बावजूद भी बराबर आंदोलन चल रहा है। कल भी हमारी मीटिंग थी सहारनपुर के अंदर, उससे पहले हम लोगों ने प्रदर्शन किया, तो बराबर मुजफ्फरनगर में हमारी मीटिंग थी, तो बराबर वहाँ का किसान भी आंदोलित है और वहाँ का किसान भी दुखी है, वहाँ का किसान भी कर्जबंद है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक राज्य है और वहाँ का गन्ना किसान तो और भी कर्जबंद है। यदि पर कैपिटा की बात करें तो देश के में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों पर सबसे अधिक कर्ज आज है। उसका कारण यही है कि गन्ने का लाभकारी मूल्य कम से कम मिलना चाहिए 600 रुपये क्विंटल, क्योंकि गन्ने पर लागत आ रही है 525 रुपये क्विंटल। लेकिन सरकार झूठ का सहारा लेती है। सरकार ने अभी घोषित किया FRP, उसे नाम दिया है उचित और लाभकारी मूल्य। कितना है वो? 340 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट ऑलरेडी 370 रुपये क्विंटल है, हरियाणा में जो है 386 रुपये क्विंटल है और पंजाब में गन्ने का रेट 391 रुपये क्विंटल है। तो हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम हमें जो है पंजाब के बराबर 391 रुपये क्विंटल तो गन्ने का रेट देने का काम करें। जबकि भारतीय किसान यूनियन वर्मा हम दावे से कह सकते हैं केंद्र सरकार को और प्रदेशों की सरकार को कि हम देश के ही नहीं सभी प्रदेशों के गन्ना किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य 600 रुपये क्विंटल नगद दिला सकते हैं। हमारा विजन है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि जो भी सरकारें हैं और जो दिल्ली में लुटियन जोन में लोग बैठे हैं उन्हें किसानों की कोई परवाह नहीं है। उन्हें पूंजीपतियों से लेना देना है, उन्हीं से चुनाव में पैसा लेना है। उन्हें वे लूट के जो है एक तरह से लूट के विदेशी बैंकों में धन भरना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था चुनाव से पहले 2013 में, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम जो है सारा विदेशी धन यहाँ मंगाएंगे, जब वो यहाँ आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपए सभी के खाते में जाएंगे। मिला है किसी भाई को? तो बहुत महान इकोनॉमिस्ट हैं देश के डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार, उन्होंने बहुत विधिवत रूप से आंकड़ों के आधार पर बताया कि देश का 1000 लाख करोड़ रुपए से अधिक विदेशी बैंकों में काला धन जमा है। वो सारा काला धन जो लुटियन दिल्ली में बैठे हैं, बड़े नेता, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े उद्योगपति, उन्हीं सब का तो है। किसानों पर तो कर्जा है 25 लाख करोड़ रुपए। तो हमारा कहना है कि हमें 25 लाख करोड़ रुपए से इससे कर्ज से मुक्ति दिलाई जाए और देश के किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए। मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर उपलब्ध कराए जाएं। राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन किया जाए और सभी राज्यों में किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए राज्य किसान आय आयोग का गठन किया जाए। MSP को गारंटी कानून बनाया जाए। इन सारी समस्याओं के लिए देश के किसान, पंजाब के किसान आंदोलित हैं और दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली तो सबकी है। दिल्ली में देश के अन्नदाता किसान, लाखों किसान राज सत्ता में भागीदारी के लिए नहीं जाना चाहते। हमें तो हमारी फसलों का लाभकारी मूल्य चाहिए। हम कोई राज में भागीदारी मांगने के लिए दिल्ली नहीं जाते। अरे बड़ा दिल करके प्रधानमंत्री को चाहिए कि किसानों की सारी समस्याओं को माने और दिल्ली जाने से क्यों रोकते हैं? दिल्ली जो है लाल किले के मैदान में सबको अपनी रैली करने का अधिकार है। रामलीला मैदान में हम लोग जा सकते हैं, तो क्यों रोका जाता है? दिल्ली इस तरह से जो है लाठी चला के, गोली के बल पर, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसानों पर। ये तो सरासर अन्याय है और एक बार फिर ब्रिटिश हुकूमत की याद दिलाता है। ये शहीद आजम भगत सिंह की भूमि है, ये बहादुर लोग हैं, गुरु नानक जी की भूमि है। तो ये ऐसे लोग बहादुर किसान हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये तो एक ताकत है अपने में और गुरु महाराज की कृपा है, वाहेगुरु जी की इन पर कृपा है। तो इनकी सारी समस्याओं को हल करने की बात करनी चाहिए, न कि ये बताना कि आंदोलनजीवी हैं, परजीवी हैं, ये किसान नहीं हैं, जमींदार हैं। ये सब बातें बिल्कुल निराधार हैं और सरकार को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋर्ट रद्द किए जाने। उसको किस तरह देखते हो हरियाणा सरकार? देखिए, गलत सरकार है। ऐसा काम तो शायद ब्रिटिश हुकूमत ने भी नहीं किया अपने नौजवानों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपने मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। ये देश सबका है और भारत एक अच्छा देश है। मोदी साहब तो तुसी कह रहे हो कि गलत सरकार है, मोदी साहब तो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। नहीं, लोकतंत्र को तो खत्म करने का काम कर रही है सरकार। आज मोदी सरकार बिल्कुल लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रही है और ये सरकार, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, मोदी सरकार
ये उद्योगपतियों की सरकार है, कारपोरेट घरानों की सरकार है, चंद कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार है। इसे किसान से, गरीब से, नौजवान से कि कोई मतलब नहीं है। पर वो तो किसान को किसान निधि योजना दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपया कल भी खातों में आया लोगों के। देखिए दुर्भाग्य है। अब मैं यदि व्यक्तिगत बात करूं, मुझे व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए। यदि मैं व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे गन्ने में सीधा 3 लाख रुपए का नुकसान है पर ईयर, और सरकार मुझे दे रही है 6,000 रुपये। तो क्या संदेश देना चाहती है? मेरे तो सरकार में 2,94,000 रुपये और चाहिए। तो किसानों को लूट कर और चंद मतलब उसे बहुत 27 रुपये रोज बैठता है। बताइए 27 रुपये रोज में क्या भला हो सकता है किसान का? तो ये सम्मान निधि, और ये हमारा कहना तो है कि आप देश में किसानों के बल पर देश के 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन दे रहे, फ्री खाद्यान्न दे रहे। आप किसानों के दम पर ही तो दे रहे, उन्हें उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं देते, लागत मूल्य नहीं देते। तो आप जो है किसानों की सोचिए, अन्नदाता किसानों की सोचिए। और देखिए जब तक किसानों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमिक रूप से देश मजबूत नहीं हो सकता, आर्थिक रूप से देश मजबूत नहीं हो सकता, और ये विकसित भारत नहीं बन सकता। देश के किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, सीधा सा फंडा है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। यूपी के किसान की सोच रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है, सब किसान साथ हैं। सभी किसानों की एक समस्या है, चाहे पंजाब के किसानों की समस्याएं हैं, सभी फसलों पर किसानों को नुकसान हो रहा है। चाहे पंजाब में गेहूं ज़्यादा पैदा होता है, आपका चावल ज़्यादा पैदा होता है, धान ज़्यादा पैदा होता है, चाहे उत्तर प्रदेश में गन्ना ज़्यादा पैदा होता है। सभी किसानों को, चाहे वो गन्ना किसान है, चाहे गेहूं का किसान है, चाहे धान का किसान है, चाहे कपास का किसान है महाराष्ट्र गुजरात का, सभी प्रदेशों का किसान आज परेशान है। और उसे उसकी फसलों का इतना भर चाहिए कि लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, और उसमें C2 + 50%, जो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने कहा है कि सारे किसानों पर, सभी फसलों पर खर्च जोड़ते हुए 50% उसे लाभ मिलना चाहिए। तो ये वादा किया था मोदी जी ने भी कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य देंगे, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसानों के सभी कर समाप्त करेंगे। डॉक्टर राजनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में जंतर मंतर पर कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम गन्ने का लाभकारी मूल्य 450 रुपये कुंटल देंगे। आज 10 साल पहले 450 रुपये वो कह रहे थे, आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में तो मात्र 370 रुपये गन्ने का रेट है, लागत आ रही है हमारी 525 रुपये कुंटल। तो चाहे गन्ने का किसान है, चाहे धान का किसान है, चाहे गेहूं व्हीट का किसान है, आज सारे किसान परेशान हैं। चाहे सोयाबीन का MP का किसान है, सब लोग आज दुखी हैं, कर्जबंद हैं, फटे हाल हैं। और ये मजबूरी में सब मैं देख रहा हूँ, ये शंभू बॉर्डर पर जो हम लोग आए हैं आज, शंभू बॉर्डर पर जो लाखों किसान पड़े हुए हैं, निश्चित रूप से दुखी हैं, परेशान हैं। और इनकी परेशानी और दुख को देखते हुए स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे आकर बड़ा दिल करते हुए इनकी सारी समस्याओं को हल करना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी की सरकार कहती है कि साहब हमें MSP को गारंटी कानून बढ़ाने में 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल गलत फिगर है। 4.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए सारी फसलों को खरीदने के लिए सरकार को, और उसी दिन से फिर बिकना शुरू होती है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, आसानी से हो सकता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है सरकार के लिए। तो हमारा तो यही कहना है कि किसानों की समस्याओं को हल करें। जो किसानों पर नाजायज उन्हें डराने का काम किया जाता है, उन पर मुकदमे किए जाते हैं फर्जी, उन पर गोली चला के उन्हें मारा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और लोकतंत्र शासन में ऐसा सरकारों को नहीं करना चाहिए। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और भारत के मुखिया को सबकी बात समझनी चाहिए, सबकी बातों को हल करना चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगा नरेंद्र मोदी जी को। धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ जी, ये सन किसान ਜਿਹੜੇ यूपी ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਦੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਸੰਭੂ।